अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ सेम कोर्स जो है वो एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेजेंडर इक्वेशन, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको आप लेजेंडर इक्वेशन बोलते हैं या लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पूरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ना है। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सबसे पहले लेजेंडर इक्वेशन देखनी है। इस लेजेंडर इक्वेशन की हमने सीरीज सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो लेजेंडर इक्वेशन क्या है? 1 माइनस एक्स के वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 2x वाई प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे x है, ठीक है, वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस लेमडा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेमडा क्या है? लेमडा बेसिकली इक्वल है n इंटू एन प्लस वन के, ठीक है। यानी कि आपने जो लेजेंडर इक्वेशन नॉर्मली देखी होगी तो वहाँ पर लेमडा की जगह बेसिकली क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, समटाइम n की फॉर्म में, समटाइम m की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यानी कि लेमडा इक्वल किसके है? लेमडा उसने इस पूरी टर्म की जगह यूज़ किया है n इंटू एन प्लस वन की जगह। तो यहाँ पे पास जो इक्वेशन है ये क्या है? लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने इस लेजेंडर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि इस लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है, सीरीज सोल्यूशन या पावर सीरीज, ठीक है। तो सीरीज सोल्यूशन आपके पास किस तरह से होना चाहिए कि वाई ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए सी नॉट वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी वन वाई टू ऑफ एक्स। अब वाई वन ऑफ एक्स क्या है? वाई वन ऑफ एक्स आपके पास ये वाली सारी टर्म है। ये आपको सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है कि वाई वन ऑफ एक्स क्या है? समीशन m इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज़्ड बाय m ओवर 2m फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू n माइनस फोर अप टू सो ऑन n माइनस 2m प्लस टू अप टू सो ऑन दिस वन, ये सारी टर्म्स। इसी तरह से वाई टू ऑफ एक्स क्या है? वाई टू ऑफ एक्स क्या है कि देखिए एसमेशन के इक्वल्स m इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज़्ड बाय m over 2m plus 1 factorial n minus 1 into n minus 3 up to so on n minus 2m plus 1 up to so on this one, ये सही की सही टर्म एज इट। तो हमने क्या करना है ये बार आपके पार्ट में नहीं है, आपके आउटलाइन में नहीं है कि हमने जो वो सीरीज सोल्यूशन की कन्वर्जेंस नहीं चेक करनी, तो इसको आप भूल जाएं, ठीक है। यहाँ तक आपने जस्ट काम करना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है? अब मैं थोड़ा सा समराइज़ करने लगी हूँ, लेकिन समराइज़ करने से पहले आपको मैं बताऊँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें, क्योंकि ये जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स है, उसके साथ साथ एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इवन के एप्लीकेटेड कॉलेजेस के लिए भी सेम आउटलाइन है, सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपने सबको शेयर करना है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको सारे के लेक्चर सीक्वेंस से मिले, तो सीक्वेंस से लेक्चर्स आपको किस तरह से मिल सकते हैं कि आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। अगर प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, तो उसके लिए आपके पास एक बेल आइकॉन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स, यानी कि आप ऑल पे क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर्स मिले तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी पास पेपर, कोई भी इवन के हम एमसीक्यूज़ पे जब वीडियोस बनाएंगे तो आपके एमसीक्यूज़ वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी लेक्चर मिस हो सके, ठीक है। तो आपने ये सारा का सारा प्रोसेस इस तरह से करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें लेमडा इक्वल की है n इंटू एन प्लस वन में। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज सोल्यूशन यानी कि फाइंड करना है, या पावर सीरीज, तो वो क्या आना चाहिए? वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी नॉट वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी वन वाई टू ऑफ एक्स, और यहाँ पे वाई वन और वाई टू दिस वन इस फॉर्म में होंगे। अब हम सबसे पहले इसका सीरीज सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है? जिस तरह से हमने पावर सीरीज की है कि लेट कर रहे हैं वाई को किसी टर्म के इक्वल एंड देन हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर हमें वाई चाहिए, उसके अलावा देखें वाई प्राइम भी चाहिए और वाई डबल प्राइम भी चाहिए। कैसे? हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वाई की वैल्यू हमने पुट करनी है, वाई प्राइम भी नज़र आ रहा है और वाई डबल प्राइम भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखिए हमने फाइंड करनी है सीरीज सोल्यूशन। सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम y को लेट करते हैं। y इक्वल किसके है? लेट करते हैं कि y इक्वल है समीशन m इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज़्ड बाय m। हमने इस तरह से y लेट कर लिया। हमें क्या चाहिए नेक्स्ट? y प्राइम भी चाहिए, तो हमने y का डेरिवेटिव लिया तो y प्राइम आ जाएगा इस तरह से समीशन m इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है तो सी एम एज इट आएगा।
ये जो x की पावर m है तो पावर शुरू में लिख देंगे, यानी कि m इंटू एक्स रेज़ पावर m-1 आ जाएगा। अब हमें y डबल प्राइम भी चाहिए, तो y डबल प्राइम चाहिए तो हमने ये जो y प्राइम आया इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास y डबल प्राइम आ जाएगा समीशन m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी सी एम इंटू m इंटू m-1 एक्स रेज़ पावर m-2 आ गया। अब ये जो आपके पास y की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू और y डबल प्राइम की वैल्यू, ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये आप कहाँ पे पुट करेंगे, जो आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके आप पावर सीरीज यानी कि सीरीज सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो आपने उस पर पुट करनी है। तो पुटिंग कैसे करेंगे, हमारे पास दिस वन ये आपके पास जो है ये आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपने x 1 माइनस एक्स के एज इट y डबल प्राइम ऑफ x की जगह ये जो y डबल प्राइम ऑफ x की वैल्यू है ये आपने यहाँ पर पुट कर दी -2x एज इट, यानी कि -2x आपके पास इक्वेशन से था, y प्राइम ऑफ x की वैल्यू आपने पुट की प्लस लेमडा और y ऑफ x की वैल्यू पुट की है, और आपके पास इक्वल किसके है 0 के, यानी कि यहाँ पर जस्ट हमने क्या करी है पुटिंग किया है, सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 1 है 1 को यानी कि इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो पहले हम इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म एज इट आ जाएगी, यानी कि समेशन m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी सी एम m इंटू m-1 एक्स रेज़ पावर m-2 आ जाएगा। अब जब हम इसी टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समेशन m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, सी एम भी आ गया, m इंटू m-1 आ गया। अब यहाँ पे x की पावर m कैसे आई है, देखिए यहाँ पर कि आपके पास x की मल्टीप्लाई हुआ है x माइनस एक्स पावर m-2 से, तो अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर m-2 प्लस 2 इस तरह से, और -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर m बच जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, -2 एज इट समेशन m इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी सी एम आ गया और m भी साथ आ गया। अब यहाँ पे x की पावर क्या है m-1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यानी कि बाहर एक x की पावर 1 पड़ी हुई है, वैसे सेम हो तो पावर्स ऐड होंगी तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर m आ जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास लेमडा वाली टर्म एज इट इक्वल किस किया गया 0 किया गया। अब हम मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ पर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारे पास x की पावर m बननी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आप अगर आप फोकस करेंगे तो समेशन m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी सी एम m इंटू m-1 एक्स रेज़ पावर m-2 आ गया। यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखें ये वाली टर्म एज इट, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से किया है, यहाँ पर भी हमने कुछ एडिटिंग की है। यहाँ पे क्या है समेशन m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से सम अप हो रही हैं, जब x की पावर क्या है 2 है। ठीक है, x की पावर यानी कि m जब क्या है, m जब 2 है। ठीक है, m इक्वल्स टू 2 से ये जो दोनों टर्म्स है ये सम हो रही हैं, तो इन टर्म्स को हमने एज इट रखा। लेकिन यहाँ पे देखिए m इक्वल्स टू 1 से सम हो रही हैं, तो m इक्वल्स टू 1 वाली टर्म को अगर हम ओपन करके लिख देते हैं तो क्या होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो -2 आ जाएगा, यानी कि इसमें m इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं ये वाली जो है। ठीक है, तो -2 आ गया, c1 आ गया, और m की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ एक आपके पास x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -2 c1 x पड़ा हुआ है। बाकी जो टर्म्स है, अब हमारे पास टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, m इक्वल्स टू 1 से सम हो रही थी, तो 1 वाली टर्म को आपने अलग से लिख लिया है, तो बाकी जो पीछे रिमेनिंग टर्म्स है वो m इक्वल्स टू 2 से सम होना शुरू होंगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 से सारी की सारी टर्म जो है वो सम हो रही हैं, तो यहाँ से हम दो टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो बाकी जो टर्म्स होगी वो m इक्वल्स टू 2 से सम होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर m की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे 0 पुट करना है, और c0 आ जाएगा, और x की पावर 0 1 होता है तो यानी कि लैम्डा c0 आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो आपके पास x0 वाली वैल्यू होगी, यानी कि जब m इक्वल्स टू 0 था। अब जब m इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, m की जगह 1 पुट करेंगे तो c1 आ जाएगा, और x की पावर 1 करेंगे तो x आ जाएगा, और बाकी ये जो टर्म है ये क्या है, ये m इक्वल्स टू 2 से यानी कि सम होना शुरू हो रही है। क्लियर, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये सारे के सारे स्टेप्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली टर्म्स एज इट, ये एज इट, दिस वन आपने यहाँ पर लेमडा को कॉमन लेके
इस तरह से टर्म्स बना लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख के हमने अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि हमने C0 C1 C2 अप टू C3 4 5 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो वो C1 C2 C3 अप टू Cn की वैल्यूज़ निकालनी है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर n ऑन बोथ साइड। जब x रेज़्ड पावर m जो x रेज़्ड पावर m है उसके साथ जो कोफिशिएंट पड़े हुए हैं, लाइक देखिए यहाँ पे x की पावर m है, तो इसका ये जो सारा पोर्शन है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। इसी तरह से ये इसका सारा मतलब ये भी इसका कोफिशिएंट है। इस तरह से यानी कि हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करें, यानी कि जस्ट हमने कोफिशिएंट लिखे, अब यहाँ से हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अब ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये टर्म सारी की सारी इधर आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से Cm+2 को निकालना है, निकाल लिया, बाकी टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास ये सारी की सारी टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर m किसके इक्वल है, m बेसिकली इक्वल है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के। तो यहाँ पर हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके एक पावर सीरीज़ बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पुटिंग करनी है कि लैम्डा इक्वल किसके n इंटू n+1 की। तो n जब मल्टीप्लाई होगा n से तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, n स्क्वायर प्लस n पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमें गिवन था। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि लैम्डा किसके इक्वल है, n इंटू n+1 के। अब जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये जो टर्म्स आ गई हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m माइनस n। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किस तरह से होगा, m प्लस n इंटू m माइनस n के और प्लस m माइनस n यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये दोनों टर्म्स कॉमन है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि m माइनस n आ गया और बाकी m प्लस n, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 भी आपके साथ यहाँ पे मतलब इसको ऐड करेंगे और बाकी की टर्म एज इट। तो यहाँ पे पास दिस 1 आ गया, यहाँ पे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ है कि m किसके इक्वल है 0 1 2 3, क्योंकि आपने इसी टर्म से आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया, लैम्डा की वैल्यू पुट करके आपने ये टर्म बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके C0 C1 C2 C3 डिफरेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास अबव रिलेशन है वहाँ पर आपने m की जगह 0 पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा C2 इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो आपने टर्म निकाली है Cm+2 इक्वल है किसी टर्म, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं ओवर दिस वन कोई टर्म्स हैं और साथ आपके पास Cm है, तो उसमें आपने m इक्वल्स टू 0 पुट करना है, यानी कि जो भी हमने टर्म देखी है। तो m की जगह 0 पुट करेंगे तो C2 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस n इंटू n+1 ओवर 2 और साथ आपके पास C0 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, n इंटू n+1 ओवर 2 और C0 आ जाएगा। अब इसी तरह से m इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस पे जहाँ जहाँ पे C2 है, C2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है तो C2 की वैल्यू जस्ट यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से हम ऑड नंबर्स भी पुट करेंगे, जैसे अभी हमने इवन नंबर्स पुट किए, इनके m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 2 पुट किया। इस तरह से ऑड नंबर्स लाइक m इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 5 इस टाइप के नंबर्स हम पुट करके चेक करते हैं, क्योंकि हमने पावर सीरीज बनानी है तो इवन और ऑड नंबर्स दोनों के दोनों हमने पुट करने होते हैं। तो अब देखिए इसी तरह से हम जब m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, यानी कि ऑड नंबर्स हम पुट करें तो m इक्वल्स टू 1, यानी कि जो आपके पास रिलेशन हमने पढ़ा था उसमें जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास C3 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस n इंटू n+2 ओवर 2.3 C1 आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, -1 इंटू n-1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस n है ना, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो n-1 आ जाएगा। साथ आपके पास n+2 ओवर 2.3 का मतलब है 1.2.3, तो इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख दिया और साथ आपके पास C1 आ गया। अब इसी तरह से m इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे C3 आ जाएगा, बाकी टाइम तो एज इट है C3 की जगह आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे जो कि C3 के भी आपने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास दिस वन ये सारा का सारा C5 फाइनलाइज होके आ जाएगा। यानी कि अब आपने m इक्वल्स टू 0 1
2 और 3, ये 4 वैल्यूज़ पुट के लिए। अगर आप चाहते हैं मज़ीद वैल्यूज़ पुट करना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें C0, C1, C2, 3 मतलब जितनी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं बेशक करें। हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करके सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट जो वो 0, 1, 2 और 3 पुट करके, यानी कि m की ये 4 वैल्यूज़ पुट करके सोल्यूशन निकाला है। और अब हम क्या करेंगे, सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने लगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले आप y ऑफ x लिख लें, ठीक है। y ऑफ x इक्वल होता है, बल्कि लिखा हुआ है आपके सामने, y ऑफ x इक्वल है C0 x की पावर नॉट होता है, ठीक है। x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर इसलिए C0 जस्ट लिखा हुआ। नेक्स्ट टाइम आती है आपके पास C1x, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि ऑड वाली साइज की सारी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इवन वाली सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट इवन वाली टर्म आती है, यानी कि C2x की पावर 2, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास C3x की पावर 3, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास पावर 4, 5, 6, 7 अप टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो C0 आपने लिख दिया। C0 किस तरह से लिखा है, C0 यहाँ से कैसे कॉमन लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, C0 लिख दिया, C2 की वैल्यू आपने निकाली, C2 की वैल्यू लिख दी, और साथ आपके पास x2 भी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ आप लिखेंगे, उसके बाद आप C0 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आप स्टेप कर लीजिएगा। इसी तरह से C1 में भी इसी तरह से सारी की सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, लास्ट पे आपने C1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब देखिए C0 हो गया। नेक्स्ट आपने सारी की सारी टर्म्स को सम किया है, और आपके पास ये टर्म आ गई। नेक्स्ट आपके पास, यानी कि इन सारी टर्म्स को, नेक्स्ट आपके पास C1, और ये जो सारी की सारी टर्म है इसको आप सम करके लिखेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे ये जो साई की साई टर्म है ये क्या है, y1 ऑफ x है, तो यहाँ पे y1 ऑफ x लिख दिया। और ये जो साई की साई टर्म है ये आपके पास y2 ऑफ x है, तो ये y2 ऑफ x लिख दिया। साथ आपके पास C0 एज इट, साथ आपके पास C1 एज इट, और ये आपके पास क्या है, सीरीज सोल्यूशन है लेजेंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।